दोस्तों, अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारी वैज्ञानिक समझ को तोड़ रहा है। हबल टेलीस्कोप, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस प्रोब, सबने 3i एटलस की तस्वीरें भेजी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा दिखा जो नहीं दिखने चाहिए था। एक धूमकेतु बिना टेल के, एक कोमा, असामान्य, चमकदार, गोल और बिल्कुल सिमेट्रिक, और सबसे खतरनाक उसमें फटते हुए बर्फ के वॉल्केनो। तो सवाल ये उठता है, क्या 3i एटलस सिर्फ एक इंटरस्टेलर कॉमेट है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ के बाहर है? द मिसिंग टेल मिस्ट्री। सूरज के पास आते ही किसी भी कॉमेट की टेल बनती है, धूल उड़ती है, गैस इवेपोरेट होती है और सोलर विंड उसे पीछे धकेल देती है। लेकिन 3i एटलस में टेल गायब है। वैज्ञानिक इसे मिसिंग टेल एनोमैली कह रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दिया टेल होनी चाहिए थी, लेकिन या तो बहुत कमजोर है या बिल्कुल नहीं। ये बिहेवियर किसी भी कॉमेट में पहले कभी नहीं देखा गया। जूस प्रोब के डाटा में दिखा कि 3i एटलस के अंदर बर्फीले ज्वालामुखी फट रहे हैं। हाँ, आइस वॉल्केनोज। इनसे निकल रहे हैं जेट्स परफेक्टली सिमेट्रिक, जैसे किसी इंजीनियर्ड सिस्टम से निकल रहे हैं। और ये सिमेट्री ही साइंटिस्ट की नींद उड़ाए हुए हैं, क्योंकि नेचर इतनी परफेक्ट सिमेट्री बहुत कम बनाती है। कोमा का आकार एकदम गोल, जैसे किसी स्पेयर को काट कर रखा हो। अब असली डर वाली बात सुनो। 3i एटलस के आते ही दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने वो किया जो पहले कभी नहीं किया गया था। ESA ने अपना पूरा प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया। जापान की JAXA ने अचानक एस्टेरॉइड इंपैक्ट ड्रिल शुरू की और यूएस स्पेस फोर्स ने ऑर्बिटल ट्रैकिंग एक्सरसाइज पहले ही खत्म कर दी। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील सब ग्लोबल स्पेस थ्रेट ड्रिल्स में जुड़ गए, क्योंकि इससे पहले आए दो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के लिए किसी देश ने प्लैनेटरी डिफेंस एक्टिवेट नहीं किया था। तो 3i एटलस में ऐसा क्या है जो दुनिया को इमरजेंसी में ले आया? इस ऑब्जेक्ट के कोमा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा मिली है। माना जा रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी ऐसे स्टार सिस्टम से आया है जहां टेम्परेचर, केमिस्ट्री, फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये धूमकेतु नहीं, बल्कि किसी एशियन प्लैनेटरी सिस्टम का टूटा हुआ अवशेष है। जबकि हार्वर्ड के एवी लोएब जैसे शोधकर्ता कह रहे हैं ये नॉर्मल इंटरस्टेलर कॉमेट नहीं हो सकता। नासा कह रहे हैं इट्स जस्ट अ नॉर्मल कॉमेट। लेकिन अगर ये नॉर्मल था तो प्लैनेटरी डिफेंस क्यों एक्टिव हुआ? क्यों ग्लोबल ड्रिल्स? क्यों इतने देशों ने ट्रैकिंग सिस्टम टाइटन किए? और सबसे बड़ा सवाल, 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन इतनी सीक्रेसी और रैपिड रिस्पांस सिर्फ 3i एटलस पर ही क्यों? क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे अभी दुनिया से छुपाया जा रहा है, या फिर ये हमारी स्पेस सिक्योरिटी का पहला असली टेस्ट है? आपको क्या लगता है, 3i एटलस एक साधारण धूमकेतु है या एक कॉस्मिक वार्निंग? मैं हूं आपके साथ कृतिका। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।